दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जीवनी एक अपने आप में एक युग है। वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस व्यक्ति ने कहां से शुरुआत की और कहां पहुंच गया, इसकी पूरी हम कहानी इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल पारंगी ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर आप सब जो वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जो घंटी है उसको आप क्लिक कर दें, ताकि हर रोज आपको वो वीडियो मिलते रहेंगे। ये वीडियो न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि ये वीडियो कंपटीशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ोगे और पढ़ करके जब इस वीडियो का पूरा देखोगे तो आप में एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई स्फूर्ति मिलेगी कि वाह, इस आदमी ने क्या से क्या कर दिया और हमारे पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक निम्न कुल में पैदा होना और इस लेवल तक पहुंचना, ये डॉक्टर अंबेडकर से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। इनके पिता रामोजी सकपाल, इनकी माताजी भीमाबाई। ठीक है, ये इनके पिताजी, ये इनकी माताजी। इनकी पत्नी कहा जाता है कि 1906 में रमाबाई से शादी की थी। किससे की? रमाबाई से शादी की। और 1935 में रमाबाई इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में एक और शादी की थी। वो की थी ब्राह्मण महिला डॉक्टर सविता अंबेडकर। ठीक है, और इनके जीवन में केशव कृष्ण अंबेडकर, ये एक महान ब्राह्मण शिक्षक थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के अंदर वो प्रतिभा देखी और उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर, उनकी खुद का नाम के जो पीछे जो अंबेडकर था, वो डॉक्टर अंबेडकर के पीछे आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम कर देके भीम। भीम क्या है? इनकी माँ का नाम। फिर राम, ये राम। पिता का नाम अंबेडकर। इनके गुरु का नाम, तो ऐसा नाम जिसमें माता पिता और गुरु के नाम हो, वो आदमी आप समझ ही सकते हैं वो आदमी कितना महान होगा। एक ब्रिलियंट दिमाग का आदमी डॉक्टर भीमराव रामोजी सकपाल का पुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को 1891 कब हुआ? जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। कहाँ हुआ गुरुजी? मऊ। मऊ कहाँ पड़ता है? एमपी। जिसको उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इनके जो पिताजी थे
उस समय सेना में थे। सेना में किस पद पर थे? सूबेदार। अभी तक काम ठीक चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर एक कलंक था। वो कलंक था कि वो महार जाति से थे, और महार जाति उस समय अनटचेबल मानी जाती थी, और जिसको बोलते थे अशुद्ध। उस समय, इस समय नहीं, उस समय इस महार जाति को अशुद्ध कहा जाता था, यानी स्वाशुद्ध का रोग था उस समय। यानी इस महार जाति के साथ अन्य गांव वाले, अन्य लोग इस प्रकार का भेदभाव करते थे कि इनके हाथ लगाना भी एक प्रकार का अपराध था, यानी अनटचेबल थे उस समय। तो ये इनकी सबसे बड़ा इनके ऊपर कलंक था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस कलंक को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दिया। उस व्यक्ति के अंदर वो जज्बा था, उस जज्बे ने हमेशा इस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और देखते हैं उनके कारनामे। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी सेना में सूबेदार थे, तो अच्छी रैंक पे थे, तो अच्छे खासे खानदान थे, लेकिन उनकी जो कमजोर पक्ष था वो उनका था जातीय पक्ष। दूसरी ओर 1894 जब वो 3 वर्ष के थे, जब उनके पिताजी है वो रिटायर्ड हो गए, तो जो पैसा आ रहा था अब ये पैसा थोड़ा कम पड़ गया। कम पड़ा ना, जो तनख्वाह आती थी अब वो पेंशन आएगी, आधा हो गया। उधर 1896 भीमा गई, हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर अंबेडकर को छोड़ करके चली गई। और इतनी कम उम्र में एक माँ का साया किसी आदमी के ऊपर से हट जाता है, तो आदमी क्या गुजरी होगी उस इंसान में। लेकिन उस इंसान में अभी भी हिम्मत नहीं हुई है, अभी वो इंसान आगे बढ़ने का वो हिम्मत है उसके अंदर। पिताजी सेना में थे, वो रिटायर्ड हो गए, माताजी की मृत्यु हो गई, अब उस आदमी ने दिया दाखिला गांव के स्कूल में। उन्होंने दाखिला लिया, और प्रथम दिन का मैं हाल बताता हूँ। क्लास के अंदर सब भैया बैठे थे, सब स्टूडेंट्स बैठे थे, ठीक है। अब डॉक्टर अंबेडकर आकर के यहाँ बैठते हैं, बैठते ही क्लास से बाहर बाकी वाले जो ये स्वर्ण कास्ट के थे, डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट के थे, SC के थे। जब ये अंदर आए, बाकी स्वर्ण कास्ट वाले जो लड़के थे वो क्लास से बाहर चले गए। उसके बाद गुरुजी आते हैं, पूछते हैं भाई क्लास से बाहर कैसे हो? तब वो कोई बालक बोलता नहीं, सिर्फ उस अम्बेडकर की तरफ इशारा करते हैं। वो इशारे से गुरुजी समझ जाते हैं और इस अम्बेडकर को क्लास से बाहर निकाल जाए। बाहर निकाल दे, बाकी सब लड़के क्लास के अंदर बैठ जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर क्लास से बाहर बैठा, बाहर बैठ करके वो गुरुजी की बातें सुन रहा है। गुरुजी इनसे प्रश्न पूछते हैं, एक भी बच्चा जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर क्लास से बाहर बैठा बैठा हाथ खड़ा करे, जी गुरुजी हमसे पूछिए, मैं जवाब देने वाला हूं। लेकिन इस गुरुजी की भी देखिए, इस गुरुजी की भी ये हालत हो गई। तो बच्चे तो बेचारे नादान हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। इनके साथ इस प्रकार का भेदभाव किया गया। और उसके अलावा नो पियोन नो वाटर, नो पियोन नो वाटर। जब चपरासी विद्यालय नहीं आता था, उस दिन इस 6 साल के जो बालक को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। और पानी भी कैसे पिलाया जाता था? पानी भी ऊपर से डालते, नीचे अपना मुंह रखते, इस प्रकार उनको पानी पिलाया जाता था। इस प्रकार की कंडीशन में डॉक्टर अंबेडकर अपने पापा के पास आते हैं और पापा को मना बोलते हैं कि पापा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है। वो कहते हैं, रामूजी सतपाल कहते हैं पिताजी कि बेटा ये समस्या आएगी, बेटा इन समस्याओं से कैसे निजात पाना है, तेरे अंदर वो प्रतिभा है कि तू कुछ भी कर सकता है। बच्चा स्कूल जाता है और उस समय एक युग पुरुष
और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का जो प्रथम जो गुरु है वो ऐसा एक गुरु मिला। इस गुरु ने, उस गुरु का नाम था केशव कृष्ण अंबेडकर। ये एक महान शख्सियत थी जिन्होंने अंबेडकर को एक नया जीवन दिया। अगर ये गुरु नहीं होते तो शायद अंबेडकर न होते। हर किसी के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। ये गुरु भी कैसे थे? ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण गुरु ने एक एससी के बालक की जो प्रतिभा देखी, उस प्रतिभा को निखारा और उसने ये देखा कि ये बालक न कि अपने समाज का, न कि अपने शहर का, बल्कि ये पूरी दुनिया का नाम रोशन करेगा। और उन्होंने अपना जो अम्बेडकर नाम है, हाँ ठीक है ना, प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल को बोला कि इनका नाम जो भीमराव है, अब मेरा नाम पीछे लगा दो अम्बेडकर। इसीलिए किया क्योंकि भीमराव जो नाम था वो एक प्रकार का महार जाति से थे, लेकिन अंबेडकर एक प्रकार की स्वर्ण कास्ट जाति बन गई। और इन्होंने ये केशव कृष्ण अंबेडकर, इन्होंने अपना नाम पीछे जोड़ा ताकि बालक को भविष्य में कोई समस्या न आए। क्योंकि बालक हमेशा, एक बात है, जब ये निम्न कास्ट के जो लोग होते हैं इनके साथ हमेशा ऐसा होता है, एक अच्छी पोस्ट पे है, जैसे माना कि एक शहर के अंदर नया एसडीएम आया है और वो एसडीएम उस गांव का मालिक, उस शहर का मालिक है, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये एसडीएम एसटी के सैल्यूट रैंक के है, तब वो एसडीएम के प्रति जो लोगों की जो श्रद्धा है वो कम हो जाती है और उनको उस नजरिए से, उस भावना से देखा जाता है। ठीक है ना, तो उसमें भी था। इसीलिए केशव कृष्ण अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव का अपने साथ नाम अंबेडकर जोड़ दिया, ताकि उनको लगा कि अगर आगे लोग भी देखेंगे नाम क्या अंबेडकर, इसका मतलब ये स्वर्ण कास्ट के होंगे और इस बालक को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बालक भारत का निर्माण करेगा, ये बालक दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज बनेगा, ये बालक भारतीय संविधान बनाएगा और ये बालक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ये केशव कृष्ण अंबेडकर की देन है। ठीक है ना, ब्राह्मण शिक्षक था ये। ऐसे शिक्षकों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। अब ऐसा हो गया, अब उन्होंने मुंबई में मैट्रिक की परीक्षा पास की और पास करने वाले प्रथम थे। बड़ी ताज्जुब की बात है, उस स्कूल में 10वीं पास करने वाला प्रथम जो विद्यार्थी था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, तो कम नहीं थे। इस प्रकार यहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां भी वो पास करने वाले प्रथम दलित कम्युनिटी का ये प्रथम व्यक्ति जो अभी आगे बढ़ रहा है, अब कारवा आगे बढ़ रहा है। उधर बचपन में इनकी शादी हो जाती है। जब वो मात्र 15 साल के थे, 9 साल की लड़की से शादी होती है। ठीक है ना, वो होती है रमाबाई से। कब होती है? 1906 में। रमाबाई कितने की? 9 साल की। अंबेडकर कितने? 15 साल के। इस समय उनकी शादी हो जाती है। अंबेडकर घर का कामकाज करते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। अंबेडकर ने बीए की डिग्री प्राप्त कर दी। अब बात आती है 1913 की। पिताजी का साया सर से हट गया। डॉक्टर अंबेडकर एक बार तो बहुत दुखी हुए, लेकिन उनके मन में अपने समाज के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति जो भावना थी कि मुझे इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, मुझे देश को आगे बढ़ाना है, और जो अपना देश की ये स्थिति है, डॉक्टर अंबेडकर इनसे बहुत प्रभावित हुए। अब डॉक्टर अंबेडकर पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर हार न माने और उस समय एक और व्यक्ति आते हैं जीवन में बदलाव लाने के लिए। युगों युगों में अवतार होता है और अब है दादा केलकर।
दादा के एक बहुत बड़े समाज सेवी, एक बहुत बड़े समाज सेवी, ये इनसे मिलते हैं और ये कहते हैं, इन्होंने बड़ौदा रियासत के, उस समय बड़ौदा रियासत अपने अधीन, उनके अधीन थी, बड़ौदा रियासत के सयाजी राव, बड़ौदा रियासत के सयाजी गायकवाड़ उस समय महान सम्राट थे, राजा थे वहां के, इनके पास वो लेकर के जाते हैं। जब इनके पास लेकर के जाते हैं, इनकी क्या थी कि ये सयाजीराज गायकवाड़ थे, अपने क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली बालक थे उनको पढ़ने के लिए वो यूएसए भेजते थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका पढ़ने के लिए, और 25 रुपये पर माह उनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती थी। 25 रुपये पर माह की छात्रवृत्ति पर वो सयाजीराज गायकवाड़ यूएसए पढ़ने के लिए भेजते। तब दादा केलकर इनको वहां ले जाते हैं और सयाजीराज गायकवाड़ इनको वो पास देते कि आप जाओ पढ़ाई करके आओ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आप वहां पढ़ाई करने के बाद यहाँ आना और मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। इस शर्त पे डॉक्टर अंबेडकर विदेश पढ़ने के लिए रवाना हो जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी रवाना हो जाते हैं वो डॉक्टर अंबेडकर। 1913 में डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका पढ़ने के लिए गए। वहां अमेरिका में उन्होंने, जो अमेरिका वाले कहते थे भारत कितना महान है, भारत में इस प्रकार की, तो उन्होंने भारत की हकीकत बताई कि भारत में इस प्रकार की है कि भारत में जिस प्रकार कुत्ते से व्यवहार से भी बदतर व्यवहार SC और ST का होता है। तो मैंने क्या बात है, तो रियलिटी बता रहा हूं। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं उस समाज की ऐसी स्थिति है कि बहुत ही हे दृष्टि से हमें देखा जाता है। मंदिरों में कुत्ते पहुंच जाते हैं, हमें नहीं मंदिरों में जाने दिया जाता है। तालाब के अंदर कुत्ते स्नान कर सकते हैं लेकिन पानी तक नहीं पिलाया जाता है। ऐसी स्थिति हमारे देश की, ठीक है ना। ये बात उन्होंने वहां पर की और वहां पर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के यहाँ पर मेन जो है बगीचा, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है और लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, कि ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। एकमात्र भारतीय जिनकी मूर्ति वहां पर लगी हुई है और किसी की मूर्ति वहां लगी हुई नहीं। कारवा डॉक्टर अंबेडकर का आगे जारी रहा। जब डॉक्टर अंबेडकर वापस डिग्री लेकर के जब वापस आए, वापस आते ही वो बड़ौदा रियासत चले गए। बड़ौदा गए और बड़ौदा वो उनको डिफेंस सेक्रेटरी की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ये IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज ए कलेक्टर की पोस्ट है, वो इनको यहाँ बहुत बड़ी पोस्ट पे इनको दी गई। पहले दिन जब वो ऑफिस गई, मैं आपको बताना वो कि पहले दिन जो ऑफिस गए और ऑफिस जाकर के जो अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद अपने से नीचे जो अधीन तो जो अधिकारी था उससे फाइलें मंगवाई। तो वो फाइलें लेकर आता है और उसको पता चलता है कि ये SC का है। तो वो फाइलों का जो पोर्टली है वो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर डाल देते हैं। इस प्रकार का बर्ताव, यदि नीची जाति के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उस जाति के लोग करते थे, उसमें पद नहीं देखा जाता था, केवल जाति ही देखी जाती। इस प्रकार का व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर साथ हुआ। उस शहर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को बड़ी मुश्किल से किराए का मकान मिला,
ठीक है ना। इतनी बड़ी पोस्ट के आदमी को इस प्रकार का डॉक्टर अम्बेडकर ने सियाजी राज गायकवाड़ को पत्र लिखा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन गायकवाड़ ने भी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया। डॉक्टर अम्बेडकर वहां से निकल गए और 1918 में बम्बई कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। मुंबई कॉलेज के प्रोफेसर किसके? इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स के नए नए प्रोफेसर बने, अंबेडकर के साथ समस्या हमेशा रही। वो आप बने तो बाकी वाले प्रोफेसर उस दृष्टि से देखने लगे, यानी उस दृष्टि से नहीं देखने लगे ये छात्र अमेरिका में पढ़ करके आए हैं, इस छात्र की जो बुद्धि है वो हमसे तो कई गुना तेज है। लेकिन वो नहीं देखे, इन्होंने केवल उनके ऊपर महान जाति का दाग समझा और उनके साथ बदसलूकियां की। और 1-2 दिन तक तो उन्होंने जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन क्लास के अंदर, उनको भी बाकी प्रोफेसर नकारे, ये ऐसी वाला आपको पढ़ा रहा, आप पढ़ रहे हो। इस प्रकार 2-3 दिन तो छात्रों ने पूरा विरोध किया, लेकिन चौथे दिन छात्र डॉक्टर अम्बेडकर के फैन बन गए कि वाह, ऐसे टीचर तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं हमें। डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां पर नौकरी की। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को कोल्हापुर के महाराज ने उन्हें एक काम दिया। उन्होंने पैसे दिए। किसने? कोल्हापुर के महाराज ने पैसे दिए। पैसे से क्या करेंगे? एक साप्ताहिक समाचार पत्र छापेंगे। साप्ताहिक समाचार पत्र छापेंगे, जिसमें वो अपनी कम्युनिटी के, अपनी समाज के जो प्रति जो व्यवहार होता है उसके बारे में लिखेंगे। और समाचार पत्र का नाम था मूक नायक। मूक का मतलब जो बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं जो बोल नहीं सकता, ऐसे एक समाचार पत्र डॉक्टर अम्बेडकर ने कब छापा? 1920 में। उसके अलावा उन्होंने 1920 में ही जो अपनी समाज के लोग से अनटचेबल थे, जिनके साथ अत्याचार होते थे, उन लोगों की एक सभा बनाई, वो थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। क्या? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ऐसे लोग जिनको समाज ने बहिष्कृत कर दिया है, इनके बाद उन लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों में शिक्षा की भावना भरी कि इन लोगों को शिक्षित करेंगे। इस सभा का उद्देश्य था कि अपनी समाज यानी जो SC और ST और ऐसे लोग जिनको समाज के अंदर ये दृष्टि से देखा जाता, ऐसे लोगों की सभा थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इनका मुख्य उद्देश्य था उन सबको शिक्षा देना, और इनको शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर 1921 में लंदन जाते हैं, लंदन पढ़ने के लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें प्रथम विश्व युद्ध नया समाप्त हुआ था, वो पता है? प्रथम युद्ध 1914 से लगा करके 18 तक चला। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी होगी जब वो वहां पढ़ने के लिए गए, डिग्री लेने गए। किसमें? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में डिग्री लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर लंदन गए। वहां पर उन्होंने दाखिला लिया और उसके बाद एक डिग्री करते हैं ना, उसमें अपनी पुस्तक लिखनी पड़ती है। तो उन्होंने पुस्तक लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपए की समस्या। बहुत बड़े अर्थशास्त्री है डॉक्टर अम्बेडकर। सर्वगुण संपन्न थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सेवक थे, बहुत बड़े वकील भी थे, बहुत, यानी उनके अंदर ब्रिलियंट दिमाग था और जो भी चीज उन्हें हाथ लगी उसको वो करते थे। तो ये पुस्तक उन्होंने, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये पुस्तक भी उनकी है। और देखिए, वापस वहां से पढ़ के वापस आ गए, वहीं उनकी अंग्रेजों के साथ गहरी दोस्ती होगी और अब डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेजों का सहयोग मिलना प्रारंभ हो गया। जब साइमन कमीशन से भारत आया था
उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी कमेटी का सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में, ठीक है ना, महार जाति के लिए एक संघर्ष किया। यानी तालाब में पानी पीने के लिए रोका जाता था, तालाब में पानी पीने के लिए रोका जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दलित समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सब लोग तालाब के किनारे गए और डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद पहले जाकर के पानी को टच किया और उसके बाद सभी को पानी पीने की इजाजत मिली। 1930 की बात कर रहा हूँ, 1930 की कालाराम मंदिर में डॉक्टर अम्बेडकर को वहां आंदोलन करना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर अपने सभी दलित भाइयों को लेकर के उस मंदिर के गेट में प्रवेश करते हैं और उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय इंग्लैंड में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3, यानी 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की गांधी जी से बहस हो गई, गांधी से बहस हो गई, क्योंकि गांधी ये चाहते थे कि दलितों को रिजर्वेशन अलग न मिले, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 1909 में मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिला, 1919 में सिखों को मिला, तो अभी दलितों को भी मिलना चाहिए। गांधी जी को तर्क के साथ वही टोका कि आपने 1909 में क्यों ना विरोध किया कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, 1919 में आपने विरोध क्यों नहीं किया कि सिखों को अलग से आरक्षण मिलना है, वो नहीं मिलना चाहिए, देश का बंटवारा होगा, हमें भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। जब मैक पसंद ने एक सांप्रदायिक बिल लाया तो उस बिल पर गांधी जी ने अनशन किया, यरगदा जेल में, गांधी जी ने यरगदा जेल में अनशन किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। किसके मध्य हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ। और गांधी जी इस बात पर राजी हो गए कि मैं भी हरिजनों के साथ हूं, मैं भी अस्पृश्यता निवारण करना चाहता हूं, लेकिन ये एक प्रकार के हिंदू हैं और आजादी की बात हम इनको आज आरक्षण दे देंगे। तो ये आरक्षण की शुरुआत दलितों के लिए यहाँ से मानी जाती है। 1935 में डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई की मौत हो गई, है ना। 1935 में रमाबाई की मौत हो गई। अब डॉक्टर अम्बेडकर धीरे धीरे उनका सहयोगी था वो चल बसा। अब डॉक्टर अम्बेडकर घर में ही रहने लगे। तब कुछ लोग आए, उनके फैन आए और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब कहा। बाबा साहब क्या कर रहे हैं? पहली बार बाबा साहब उनको कहा। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर वापस इंग्लैंड सरकार के साथ हमेशा टच में रहे। जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब भी उन्होंने गांधी जी का विरोध किया कि आपको इस प्रकार का नहीं करना है, आपको ये करना है कि अपने यहाँ समानता स्थापित करो। आप इंग्लैंड चले जाओगे और आप जो उस वर्ण के जो स्वर्ण कास्ट है, आप तो हमारे ऊपर इसी प्रकार राज करोगे। हमें कौन सी आजादी मिली ये बताओ ना। अब हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे हैं, अंग्रेज चले जाएंगे तो आप आ जाओगे, हम तो गुलाम के गुलाम रहेंगे। हमें ऐसी आजादी चाहिए जिसमें सबको आजादी मिले। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। अब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय बहुत ही पावरफुल राजनेताओं में शामिल हो गए। वो हमेशा मुंबई से चुनाव लड़ते थे, ठीक है ना। उन्होंने अपनी जो एक पार्टी भी बनी थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, ठीक है ना। स्वतंत्र लेबर पार्टी भी उन्होंने बनी थी। उस पार्टी से वो चुनाव लड़ते थे। 1945 से वो मुंबई में हमेशा विपक्ष के नेता पर काम करते रहे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अब जब भारत में कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई अब आप अपना संविधान तैयार कर लो, हम तो
1948 से पहले पहले इस देश को छोड़ने वाले हैं, तब देश के सामने ये एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या थी कि संविधान का निर्माण करना है। इसलिए हम तो अपने से तो घर भी नहीं सकता और देश चलाना है। उस समय वो बात है 1946 की, ठीक है ना। अंतरिम सरकार की गठन हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर अब सदस्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर पहले चुनाव लड़ा उन्होंने। संविधान में उसमें 389 सदस्य थे। अभी पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है ना, अब भारत और पाकिस्तान एक ही है। चुनाव लड़ा सबसे पहले, और चुनाव कहां से लड़ा? मुंबई से। लोगों का खतरा था। बाकी वाले जो राजनेता चाहते थे कि अगर यहां से अंबेडकर मुंबई से जीत गए, इसका मतलब अंबेडकर देश के पीएम बनने वाले हैं। देख लो आप, डॉक्टर अंबेडकर देश के पीएम बनने वाले, क्योंकि इनसे ताकतवर यह नेता भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा विरोध किया, सभी कांग्रेस के जो सभी नेता थे उन सब ने विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर वो चुनाव हार गए। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए। संविधान सभा का जो दूसरा चरण था चुनाव के लिए, वहां से उन्होंने ढाका से पर्चा भरा। कहां से? ढाका से। और वहां पर एमएल का, मुस्लिम लीग का सहयोग मिला। वर्तमान का जो बांग्लादेश है, वहां से उन्होंने पर्चा भरा और मुस्लिम लीग का सहयोग हुआ और चुनाव वो जीत गए। क्योंकि वहां इनकी चलने वाली थी बाकी वालों की, वहां मुसलमान वोट दे दी, मुसलमानों ने अम्बेडकर का सहयोग दिया और अम्बेडकर वहां चुनाव जीत गए। अम्बेडकर चुनाव जीत के अम्बेडकर पहुंचे। अम्बेडकर संविधान सभा पहुंचने ही वाले थे, उस समय देश को स्वतंत्रता मिल गई। कब मिली गुरुजी? 15/8/1947 को। अब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। उसमें जो ढाका की सीट थी, उसमें बंगाल की जो सीट थी, वो सीट चली गई पाकिस्तान में। लॉस अम्बेडकर के लिए एक और दिक्कत। अम्बेडकर के लिए एक और दिक्कत, अब क्या करे? अम्बेडकर की सीट है वो पाकिस्तान में चली गई है, भारत के अंदर है ही नहीं, भारत के अंदर पाकिस्तान में। क्योंकि उस समय ये जो मैं बता ये यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पाकिस्तान है। देखिए, तो यहाँ की जो सीटें थी वो पाकिस्तान की, और यहाँ की सीटें थी वो भी पाकिस्तान की होगी। तो अम्बेडकर की सीट कहाँ गई? पाकिस्तान में। अम्बेडकर इस भारत के सदस्य ही नहीं है, भारत की सभा के सदस्य है ही नहीं। अब संविधान बनाना था। जो लोग संविधान में अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे, और वही लोग कहने लगे अब कह रहे तो करें क्या, अब कुछ करो। तो बी.एन. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको कहा कि आप ऐसा करो, डॉक्टर अंबेडकर को लाओ संविधान सभा में, कहीं न कहीं से लाओ उनको। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक संविधान बनने वाला नहीं है। तब कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को वापस मुंबई की सीट से जितवाया। वे लोग थे जिन्होंने अंबेडकर को हराया। अब अम्बेडकर की जरूरत पड़ी तो मुंबई की सीट से वापस डॉक्टर अंबेडकर को जिताया। अब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच गए और 15 अगस्त को ये आजाद हुआ है। और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका? प्रारूप समिति, संविधान की प्रारूप समिति। उसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। उसमें डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति क्या बने? अध्यक्ष बने। कि डॉक्टर अंबेडकर ये खाका तैयार करेगा कि किस प्रकार भारत का संविधान बनेगा। अब पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर पर आ गई। अंबेडकर, अब एक रोग हुआ था अम्बेडकर को, डायबिटीज का। अब धीरे धीरे अम्बेडकर को की डायबिटीज बढ़ने लगी।
उधर महाराष्ट्र में मुंबई में एक डॉक्टर थी, वो थी डॉक्टर शारदा। डॉक्टर शारदा, डॉक्टर शारदा उनकी इलाज करती थी। एक ब्राह्मण महिला थी, एक ब्राह्मण महिला थी डॉक्टर शारदा। ध्यान से सुनना, डॉक्टर शारदा ब्राह्मण महिला थी और एक डॉक्टर थी, अम्बेडकर का इलाज करती थी। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी से शादी कर ली। कब की? 1948 में। ये लो, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक और शादी कर ली और इनका नाम बदल करके डॉक्टर सविता अम्बेडकर, डॉक्टर सविता अम्बेडकर इनका नाम रख लिया गया। तो ब्राह्मण महिला से एक और शादी करी। जो लोग अम्बेडकर का विरोध कर रहे, जो ब्राह्मण विरोध कर रहे थे, उनको दिया अम्बेडकर ने करारा जवाब, किस बात का विरोध कर रहे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अंत में भी कहा था कि अगर आपको भारत के अंदर जातिवाद मिटाना है तो आपको अंतरजातीय विवाह करना पड़ेगा। अंतरजातीय जो विवाह होंगे, उसकी जो संतान होगी, वो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो सविता अम्बेडकर से डॉक्टर अम्बेडकर ने शादी की। सविता अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी 2003 में। देखिए, वो उनकी इलाज करती थी। अंतिम दिनों में डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने इनका काफी सहयोग किया था। उधर अम्बेडकर रात दिन रुके नहीं। कहते हैं कि एक बार लॉर्ड माउंटबेटन भारत में यही थे, गवर्नर जनरल थे। कहते हैं एक बार रात को गांधी जी को मिलने गए 2 बजे। गांधी जी उस समय सो रहे थे। उसमें जब बजाई, खिड़की बजी, तो पेवन ने जवाब दिया, बापू सो रहे हैं और सुबह आप मिलना। उसके बाद पंडित नेहरू जी के पास गए तो नेहरू जी की तरफ से यही जवाब आया कि नेहरू जी सो रहे हैं, सुबह आना। फिर वो तीसरे डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए। डॉक्टर अम्बेडकर जगे हुए थे। उन्होंने पूछा, भाई ये क्या है? मैं 2 प्रमुख राजनेताओं के पास कि वो सो रहे हो, आप जग रहे हो। तब उन्होंने बहुत बढ़िया बात की। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि उनका समाज है वो जगा हुआ है, इसीलिए वो सो रहे हैं। मेरा समाज जगा हुआ, मेरा समाज सो रहा है, इसीलिए मैं जग रहा हूं। अपने समाज के प्रति उनके क्या विचार थे कि मेरा समाज जगा सोया हुआ ना, इसीलिए मैं जग रहा हूं। कि उनका समाज वो जगा हुआ है, इसीलिए वो सो रहे हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते थे और उसमें बहुत ही थकान महसूस करने लगे डॉक्टर अम्बेडकर। और डॉक्टर अम्बेडकर की इस मेहनत के बलबूते पर उन्होंने 158 देशों के संविधान को पढ़ा। एक बहुत बड़ी बात होती है 158 देशों के संविधान को पढ़ना, और हम लोगों ने तो अभी भारत का संविधान भी नहीं पढ़ा है पूरा। अगर किसी ने पढ़ा है तो बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने इस भारतीय संविधान को पढ़ा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व की 158 देशों के संविधान को पढ़ा। कितने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बन करके तैयार हो गया। ये दीजिए, उन्होंने एक पर्ची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पकड़ा दी, संविधान सभा के उसमें अध्यक्ष थे। तो लीजिए, ये लो आपका संविधान। और उसके बाद संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 1952 में प्रथम चुनाव हुए। उन चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर हार गए, क्योंकि अम्बेडकर को नहीं चाहते थे बाकी वाले लोग कि अम्बेडकर जीते और अम्बेडकर आगे बढ़े। अब हार हुई, लेकिन काम अम्बेडकर का बाकी वाले करने हैं नहीं, करना आता नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का काम अम्बेडकर ही करेगा। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर लोकसभा चुनाव तो हार गए, उनको राज्यसभा में से जितवाया गया और उनको प्रथम कानून मंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। प्रथम कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर ने सरकार के कानून मंत्री थे। तो उस समय हिंदू कोड बिल ये क्या था? हिंदू कोड बिल में ये था कि जो हिंदू हैं, महिला और पुरुष
समान अधिकार दिया जाएगा, यानी समाज में समानता लाई जाएगी। इस बात पर वो कांग्रेस से अड़ गए। नेहरू जी का नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये लो साहब, आपकी सरकार, आप जानो, मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, मैं तो अभी जाता हूं। इस प्रकार का हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और वो सरकार में शामिल नहीं हुए। उधर डॉक्टर अम्बेडकर की बीमारी थी, डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ रही थी। अम्बेडकर अब चलने फिरने में अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। उम्र डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी नहीं थी, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जो जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है, जो लोग बड़े हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान दिया है, वो उनकी उम्र कम ही हुई है। कारण इसके पीछे ये है कि ये लोग जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, बहुत कुछ किया है देश के लिए, इन लोगों ने देश के प्रति चिंता की है, चिंता के रूप टेंशन किया, टेंशन से उनका शरीर कटा है। डॉक्टर अम्बेडकर की उम्र लगभग 60-65 साल की थी उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी, लगभग 66 से 65 साल, है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जब वो जन्मे हैं तब से लगा करके अंतिम मृत्यु तक उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है। अब जो उनको लगा कि हिंदू धर्म में बहुत बुराइयां हैं, आडंबर है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी, हु वाज द शूद्रस। हु वाज द शूद्र, शूद्र कौन थे। एक और पुस्तक लिखी उन्होंने, थॉट ऑफ पाकिस्तान। थॉट ऑफ पाकिस्तान, ये पुस्तक लिखी, पुस्तकें लिखी उन्होंने। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, हु वाज द शूद्रस, थॉट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। गांधी और कांग्रेस का असुतों के लिए योगदान, यानी असुतों को किस प्रकार गांधी और कांग्रेस ने कुछ किया है, ये भी उन्होंने पुस्तकें लिखी है। अब गांधी जी को जो वो महात्मा बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ा था। इसके फलस्वरूप उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख लोग थे, उनके साथ धर्म परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन कर दिया, और कौन सा धर्म, हिंदू से बौद्ध बन गया। उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद ये समझा कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म कई गुना अच्छा है, इसलिए उन्होंने कहा था मैं हिंदू जन्मा हूं, मैं हिंदू जन्मा हूं, पर हिंदू मरूंगा नहीं। अक्टूबर में धर्म परिवर्तन कर दिया, और बात आती है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अंतिम सांस ली। अंतिम सांस कब ली? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। इसी दिन को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती। तो इस प्रकार एक बार और रिपीट मारते हैं, फास्ट रिपीट मारते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, मऊ में हुआ, मध्य प्रदेश। इनके पिताजी रामोजी सकपाल सेना में सूबेदार के पद पर थे। इनकी माता भीमाबाई थी। बचपन में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। फिर उनकी 1906 में शादी हुई, रमाबाई से शादी हुई। उनके बचपन में गुरु थे केशव कृष्ण अम्बेडकर, इनका जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव थे। उन्होंने अपने नाम का जो अम्बेडकर शब्द है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम के आगे लगा दिया। 1913 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी रामोजी सकपाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1913 में वो अमेरिका गए, जहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वो वापस आकर के सियाजीराज
सयाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी, वहां पर उनको डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर उनको नियुक्ति दी गई। वहां पर उनके साथ एक प्रकार का भेदभाव हुआ, उससे वो नौकरी छोड़ दी। फिर वो मुंबई में गए, वहां पर प्रोफेसर बने 2-3 दिन बाद उनके साथ बदसलूकियां की गई, लेकिन उसके बाद बच्चों ने अपना प्रिय माना और वहां उन्होंने नौकरी की। उसके बाद उन्होंने कोल्हापुर के जो सम्राट थे उनसे सहायता प्राप्त की और सहायता प्राप्त करके उन्होंने मूक नायक नामक समाचार पत्र लिखा और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया उन्होंने। उसके माध्यम से उन्होंने समाज को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उसके बाद देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड गए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए। वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। वहां पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। वापस भारत आकर के अंग्रेज सरकार में उन्होंने काम करना प्रारंभ कर लिया। साइमन कमीशन जब भारत आया तब उन्होंने उस साइमन कमीशन की जो कमेटी थी उसके वो सदस्य थे। 1927 में उन्होंने मऊ में जो तालाब था उस तालाब में पानी पीने के लिए सब दलित भाइयों को इकट्ठा किया और वहां पानी पिलवाया, ठीक है ना। 1930 की बात है। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर है सतारा, वहां पर जो मंदिर में जो प्रवेश कर सकते थे वो केवल उस वर्ग के लोग ही प्रवेश कर सकते, दलित वहां प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया और मंदिर में प्रवेश कराया। 1930 के गोल में